सो हेलो एंड वेरी वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है रिस्पिरेशन के ऊपर। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन का लेक्चर डिटेल में देखा, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ देखा। और आज का हमारा लेक्चर रिस्पिरेशन के ऊपर है। ठीक है, ये लेक्चर आपका रिस्पिरेशन का दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे रिस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन और हमारा एटीपी क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर से। तो जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पिरेशन क्या होता है। रिस्पिरेशन क्या होता है तो हम लोग को क्लास 6 क्लास 8 में भी रिस्पिरेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, रिस्पिरेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड कंबाइन करता है हमारा ऑक्सीजन से ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो रिस्पिरेशन मेरा यही है कि इसमें एनर्जी रिलीज हो फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। पर जब हम लोग क्लास 10th में आते हैं तो अगर हम लोग ये लिखते हैं तो क्या है, लेवल तो वही रहेगा। तो हम लोग को क्या एनसीईआरटी का डेफिनेशन लिखना जरूरी होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने हम लोग को बताया एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आप देख सकते हैं कि रिस्पिरेशन क्या होता है। कि सबसे पहले ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए कैटाबोलिक प्रोसेस। मैंने सारा वीडियो में बताया कैटाबोलिक, एनाबोलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। और हमारा जो कैटाबोलिज्म होता है जिसमें हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव ऑफ रिएक्शन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन, और एनाबोलिज्म जिसमें हमारा रिएक्शन का बिल्डिंग होता है। जैसे कि हमारा एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल तो डाइजेशन एज वेल एज रिस्पिरेशन, जिसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन में भी क्या हम लोग देखे थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन हो रहा था। और सॉरी फॉर डैट कि मैंने वहाँ पे ब्राउन लिख दिया था, ब्रोकन मैं बोल रहा हूँ फिर भी वहाँ पे ब्राउन लिखा गया था, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है मैंने डेफिनेशन में ब्रोकन डाउन की जगह ब्राउन लिखा था। तो आज हम लोग देखते हैं रिस्पिरेशन, और ये कैटाबोलिक प्रोसेस, रिस्पिरेशन एंड डाइजेशन दोनों कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। तो ये इसका डेफिनेशन क्या होगा, सबसे पहले इट इज़ ए डिफाइंड, ये आपका कैटाबोलिक प्रोसेस, आप इसको भी डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सीधा लिखेगा, इट इज़ डिफाइंड ऑफ द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन आपका ग्लूकोज का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है हमारा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हम लोग के बॉडी में क्या प्रेजेंस होता है, एंजाइम्स भी प्रेजेंस होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। और क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर किस लिए, ये सब सारा प्रोसेस किस लिए होगा, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द सेल्स फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो आप लोग डेफिनेशन देख के फियर नहीं होना है, इसको समझ लेना है, फिर आप लोग को याद हो जाएगा। इसको 2 बार लिखिए समझ के, फिर आप लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहले इट इज़ डिफाइंड एज द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा हमारा रिएक्शन जो हमारा सेल के अंदर होता है, जो हमारा सेल के अंदर होता है, जिससे क्या हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट्स जो फूड हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी सेल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ से हम लोग क्या देखा कि 3-4 की पॉइंट है जिसको याद रखना है, जैसे कि हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन और एंजाइम्स, ऑप्टिमम टेम्परेचर, बस इतना ही याद रखना है। फिर आपको ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड वाला याद हो जाएगा। अदरवाइज आप उसको भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि फूड मेरा क्या होता है, फूड मेरा क्या है, ऑक्सीजन से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, क्या फिर यहाँ पे CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है, अगर इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं फार्मूला के साथ, तो यहाँ पे ग्लूकोज हो जाता है ना, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। फिर उसके बाद ऑक्सीजन मेरा क्या है, O2, यहाँ पे क्या बना, CO2 प्लस H2O, और कितना ATP, 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुआ।
ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, आप देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। केमिस्ट्री का वीडियो मैंने बना रखा है, बैलेंस भी उसमें मैंने बताया है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो इसको चेकआउट कर लीजिए। और ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन आता है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। तो यहाँ पे कार्बन 6 है, तो मैंडेटरी है कि हमको यहाँ कार्बन 6 डालना पड़ेगा। जब हम लोग ने कार्बन 6 यहाँ पे डाला तो ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्टेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टेंट एंड रिएक्टेंट करके लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, यही 3 एलिमेंट है ना। यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। सबसे पहले देखते हैं, कार्बन इधर 6 है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, अभी 2 है ना। अगर हम इसको 12 बना देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 हो गया, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और कहाँ पे, अभी तो 6 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, और उसके बाद 12 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन इधर है। तो हमको भी इधर भी 18 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, पर इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8 है। अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से 6 डाल देते हैं, तो 6 × 2 12 और 6 18, तो आपका ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ये आपका बुक में ही दिया हुआ। आप इसको प्रोडक्टेंट एंड रिएक्टेंट करके अगर आप निकालते तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। आई होप कि आप लोग को रिस्पिरेशन क्या होता है और उसके इक्वेशन के साथ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिजम्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने रिस्पिरेशन देखा, रिस्पिरेशन क्या होता है उसके इक्वेशन को देखा। और एक बात यहाँ पे आता है कि हमारे रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं। तो अगर हम लोग से पूछेगा कि राइट द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपका एनसीईआरटी में रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से भी क्या है आप लोग का कुछ दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पिरेशन में क्या बोलेंगे, ग्लूकोज हमारा क्या है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर आपका एग्जांपल पूछता है रिस्पिरेशन अगर हुआ है तो उसमें रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, तो ग्लूकोज। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, जो हमारा क्या है रिएक्शन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, जो हमारा ऑक्सीडेटिव होकर क्या होगा, रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है, उसी को रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं, जो आपका रिएक्शन में हुआ है कि रिस्पिरेशन प्रोसेस में जो आपका क्या है, ये तो एक रिएक्शन है, तो रिस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो आपका फूड मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा, और हमारा इसी को क्या बोलेंगे, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो उसमें पार्ट ले रहा है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, स्टेप्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, स्टेप्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैंने बताया था बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि हमारा सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेगा, रिस्पिरेशन करेगा तभी तो करेगा। तो हम ये क्वेश्चन आपका क्या प्रीवियस ईयर 2015 में भी आया, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन को भी हम यही बोलेंगे कि हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा, एक छोटा सा प्रोसेस क्या होगा, ब्रेक डाउन किसका होगा, हमारा ब्रेक डाउन जो हम लोग क्या है यहाँ पे हम लोग देखे थे, कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। किसमें होगा, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पायरुवेट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पायरुवेट, इज कॉल्ड पायरुवेट और पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुवेट। तो पायरुवेट क्या होता है, जब हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में होता है, जब वो ब्रेक डाउन होकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में बदलता है, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं और पायरुविक एसिड बोलते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या होगा हमारा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए, आज का लेक्चर से पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। हमारा जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और हमारा कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। पर एनारोबिक क्या होता है, सिर्फ हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। डिटेल में देखेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आज सारा समझ में आएगा एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ब्रेक डाउन 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको पायरुवेट बोले। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग को क्या देखना है कि हमारा क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा, ये हमारा होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगा। जब हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, अब उसका तीसरा प्रोसेस क्या है, ठीक है,
तीसरा प्रोसेस क्या बोलेंगे, तीसरा प्रोसेस यही बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन होगा पायरूवेट का। ठीक है, मैंने सेम यही वाला आंसर इसका जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका ही आंसर सेम होगा जो आपका CBSE 2015 में आया है। ठीक है, तो मैं क्या बताया कि ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, आपका पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होगा, पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होगा, पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पायरूवेट। तो थर्ड प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन पायरूवेट मीन्स ये ऑक्सीडेशन पायरूवेट का जो होगा ये डिपेंड करेगा कि क्या ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन प्रेजेंस है या एब्सेंस है। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, कितना तरह का रिस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पिरेशन आपका क्या, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, क्या डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो दो तरह का हमारा रिस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, एक होता है हमारा एरोबिक, एक होता है हमारा एनारोबिक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एन अगर होगा लगा हुआ तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये प्रोसेस कब होगा हमारा, प्रोसेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोसेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा कब होगा, ये हमारा प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। कब होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इसका क्या देखेंगे, एरोबिक में हम लोग क्या देखें, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा सब्सटेंसेस का। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ हमारा क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इसका एंड प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा, एरोबिक में अगर बात करेंगे तो एरोबिक में हमारा होता है CO2 H2O। ठीक है, CO2 and H2O। इसमें हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, लैक्टिक एसिड होगा। कब होगा, इन मसल सेल। हम लोग सारा डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ आप डिफरेंस देख ले, ये आपका PYQ है। ठीक है, इन मसल सेल। ठीक है, और हमारा क्या क्या हमने बताया, इन प्रोडक्ट। और हमारा ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में हमारा क्या होगा, ईस्ट में हमारा होगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल एंड CO2, ये आपका दोनों एंड प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो मैं 6 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग को 4.5 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे क्या है कि कितना ATP, यहाँ पे 28, यहाँ पे आपका 38 ATP रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। कितना निकलेगा यहाँ पे, कितना ATP होगा, 38 ATP। यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, कितना, 2 ATP। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। ये जो प्रोसेस होगा हमारा एरोबिक, जब हम लोग कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या एरोबिक रिस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस में। तो बाय फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, ये एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। जब हम लोग क्या है, कोई भी विगरस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, विगरस एक्सरसाइज करेंगे, it occurs when during vigorous exercise, ठीक है, विगरस एक्सरसाइज करने वक्त ये क्या होता है, अकर्स होता है जब हम लोग क्या है, हार्ट बीट हमारा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जब हम लोग क्या है एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त क्या है, मसल सेल्स में ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है, कमी होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग 6 पॉइंट में हम लोग देखते हैं यहाँ। तो ये कंटिन्यू कहाँ पे होता है हमारा, कंटिन्यू इन
कंटिन्यू इन माइटोकॉन्ड्रिया, कंटिन्यू इन साइटोप्लाज्म, और एंड कहाँ पे होगा, ये एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कहाँ पे एंड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे 6 पॉइंट इसका, तो ये कहाँ पे होगा, ऑकर्स ओनली कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सिर्फ हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ऑकर्स होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एरोबिक एनारोबिक देखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा 2015 में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। क्वेश्चन क्या आया था कि एक्सप्लेन द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा, सारे ऑर्गेनिजम्स में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरूवेट बोलते हैं। उसके बाद क्या हम लोग देखें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हुए, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सारा में क्या हम लोग देखें कि हमारे जितने भी एनारोबिक रिस्पिरेशन भी होते हैं साइटोप्लाज्म तक जाते हैं, ये भी हमारे साइटोप्लाज्म तक जाते हैं, पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एंड होते हैं। अब हम लोग ने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन होगा हमारा पायरूवेट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा पायरूवेट का, जिसको हम पायरूविक एसिड बोल रहे हैं, जिसको हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये डिपेंड करेगा क्या मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में बदला। अब उसके बाद अगर मेरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होगा, ईस्ट क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ईस्ट में अगर हम लोग बात करेंगे ईस्ट में, तो ये क्या होगा, हमारे इथेनॉल और CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे इथेनॉल मेरा 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा। अगर हमारा मसल सेल्स का बात करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बॉडी में जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पे CO2, H2 और एनर्जी और 38 ATP का रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने देखा कि रिस्पिरेशन क्या होता है, कितने तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, और उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जो रिपीटेड क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एनारोबिक रिस्पिरेशन के 2 तरह के फर्मेंटेशन होते हैं जो आप लोग के NCERT में दिया हुआ है। एक आपका है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक आपका है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले ये दोनों को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस पहले कर चुके हैं। अब हम लोग को इसको एक अच्छी तरीक़े से डिटेल में डिस्कस करना है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल, ठीक है। जब हमारा क्या है, शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हमारा इथेनॉल में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, ऑकर्स मेनली इन ईस्ट, और हमारा कहाँ पे होता है, और इसका यूज़ क्या है हमारा, बियर बनाने के लिए, वाइन और चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, और हमारा क्या है, पायरूवेट यहाँ पे बनाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितना कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा ईस्ट में होगा, 2 एथेनॉल बनेगा, और 2 यहाँ पे 2 CO2 और आपका 2 ATP, ठीक है। तो ये तो आप क्या, ये आपको याद करना था, ये आपको जो इक्वेशन दिया गया। आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, यहाँ पे क्या है, शुगर इनकम्प्लीट इथेनॉल में ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड में हो रहा है। कभी कभार हम लोग क्या है कि फर्स्ट टाइम जो कभी कभार क्या है जिम ज्वाइन करता है या फिर कुछ भी एक्सरसाइज करते, तो क्या हमारा बॉडी में क्रैम्प आता है या फिर पेन उठता है, क्योंकि हमारा मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे मसल्स में, तो उसके कारण हम लोग थकावट एज वेल एज हम लोग को मसल्स क्रैम्प महसूस होता है, ठीक है। और ये हमारे योगर्ट, दही में भी, कर्ड में भी क्या यही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू ये हमारा क्या है, ये योगर्ट में होता है, ठीक है। ATP क्या होता है, ATP के बारे में भी थोड़ा जानना था। वहाँ पे आपका NCERT में डेफिनेशन दिया हुआ है कि एनर्जी करेंसी सेल भी इसको बोला जाता है, और ये एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू क्या करते हैं, सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स। जो हमारा क्या एनर्जी रिलीज हुआ रेस्पिरेशन के वक्त, सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त, वही एनर्जी क्या है, सिंथेसाइज हो जाता है हमारा मॉलिक्यूल्स में, जिस मॉलिक्यूल्स को हम लोग ATP बोलते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हमारा रेस्पिरेशन के बारे में एक बार थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिए, NTSC का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। 2 तरह का हम लोग देखे थे रेस्पिरेशन, एक होता है हमारा एरोबिक, एक होता है हमारा एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक जो हमारा एरोबिक में होगा, उसमें क्या होगा हमारा, दोनों में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, पर हमारा एरोबिक में क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्रैब्स साइकिल भी होता है, ठीक है, क्रैब्स साइकिल होता है। उसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होते हैं, ये आप लोग
आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे है ही नहीं इसके बारे में, 10th लेवल पे है ही नहीं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्रैब साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, लिंक रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या है, मायने रखता है कि हमारा एरोबिक रिएक्शन हो रहा है। अगर ये तीनों हो रहा है तो एरोबिक बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ हो रहा है तो एनारोबिक होता है, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म में होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तक स्टेप्स जाता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। फर्दर लेक्चर में हम लोग रिस्पिरेशन के पार्ट 2 में हम लोग रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।